वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 500 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। यूपी में बिना परीक्षा दिए पास होंगे राज्य विश्वविद्यालयों के छात्र, शासन ने गठित की कुलपतियों की समिति। कोरोना महामारी के कारण जहां लोगों की सेहत पर बनाई, वहीं देश में शैक्षिक गतिविधियां भी बीते 2 साल से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इस साल भी 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम से लेकर उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाएं नहीं हो सकी। इस बीच खबर आई कि उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों को इस साल भी प्रमोट किया जा सकता है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए आया राहत भरा विकल्प। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार ने राहत भरा विकल्प दिया। जिले में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के करीब 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को इस विकल्प से फायदा मिलने वाला है। ऐसे विषय को विकल्प के तौर पर मंजूरी दी गई, जिसमें यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को काफी रुचि भी रहती है और इसकी व्यवस्थाएं भी कॉलेजेस में है। बोर्ड प्रशासन ने 2023 से इसकी लिखित परीक्षा करने पर मुहर लगा दी है। विद्यार्थियों को इस बात की भी आसानी होगी कि जो विषय विकल्प के तौर पर दिए गए, उससे वो पहले भी अतिरिक्त विषय के रूप में रूबरू होते रहें। चिकित्सा उपकरण बनाने वाले उद्योगों को यूपी सरकार देगी 25% सब्सिडी। प्रदेश में कोविड-19 के बेहतर इलाज में ऑक्सीजन और अन्य मेडिकल उपकरणों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना को मंजूरी दे दी। कोविड के इलाज से संबंधित जरूरी मेडिकल उपकरणों की नई इकाई की स्थापना के लिए यूपी सरकार 25% तक अधिकतम 10 करोड़ की सब्सिडी देगी। योगी सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी। ये योजना अधिसूचना जारी होने के बाद से 1 साल के लिए प्रभावी रहेगी। पोस्ट कोविड मरीजों को मिलेगा मुफ्त का इलाज। देश का पहला राज्य बना यूपी। कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नई योजनाएं बना रहे हैं। सीएम योगी ने यूपी की जनता को एक नया तोहफा दिया। सीएम ने अपनी नई घोषणा में कहा कि अब यूपी में पोस्ट कोविड मरीजों का मुफ्त में इलाज होगा। इस ऐलान के बाद यूपी देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर सरकार ये योजना चला रही है। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए योगी सरकार ने बनाई योजना, जारी की गाइडलाइन। यूपी में अब ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश व आदेश जारी कर दिए। वहीं ब्लैक फंगस की चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार ने संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की 12 सदस्यीय म्यूकोरमियोकोसिस प्रबंधन टीम का गठन किया है। आयुष्मान या जन आरोग्य कार्ड नहीं है तो गरीबों को इलाज के लिए मिलेंगे 2000 रुपए। कोरोना महामारी में सबको इलाज मुहैया कराने की कवायद यूपी सरकार कर रही है। आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाएं इलाज में बेहतर मददगार साबित हो रही हैं, पर अगर कोई गरीब या निराश्रित इसके लाभ से वंचित है तो उसे बेइलाज मुहैया होगा। ऐसे परिवारों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उसे इलाज के लिए सरकार 2000 रुपए देगी। दरअसल आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री आरोग्य योजनाओं का लाभ न मिल पाने वालों की सहायता राज्य वित्त आयोग से मिली धनराशि से की जाएगी। यूपी सरकार के फैसले से मजदूर और कामगारों को बड़ी राहत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रेहड़ी पटरी दुकानदार, ठेले खोमचे वाले, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, पल्लेदार सहित नाई मोची जैसे परंपरागत कामगारों के हित में प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से गरीब मजदूर, कामगार और महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। वैश्विक महामारी के काल में छोटे छोटे व्यवसायों से जुड़े दुकानदार व कामगारों को 1000 रुपए और अंत्योदय व पात्र गृहस्थी श्रेणी के कार्ड धारकों को 3 माह प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल निःशुल्क दिया जाना बड़ा फैसला है। उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों को 3 महीने तक 5 किलो राशन देगी योगी सरकार। मजदूरों को हर महीने 1000 रुपए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 3 महीनों तक 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देने का फैसला किया। इसके साथ ही सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों को हर महीने 1000 रुपए का भत्ता भी देगी। जिन परिवारों की सालाना आय 27,000 रुपए से कम है, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। कोरोना वायरस के कारण उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। इस वजह से गरीब परिवारों के लिए अपना भरण पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे मुश्किल समय में गरीब परिवारों और मजदूरों को राहत देने के लिए यूपी सरकार ने ये कदम उठाया। योगी सरकार पर भड़के शिवपाल यादव, कहा कोरोना काल में गरीबों के लिए 1000 रुपए की मदद नाकाफी।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने एक बयान जारी करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने कहा कि कोविड आपदा को ध्यान में रखकर रेहड़ी पटरी, खोखा खोमचा लगाने वाले और दिहाड़ी मजदूरों के लिए घोषित 1 माह के लिए 1000 रुपए का भत्ता नाकाफी है। उन्होंने इसे बढ़ाकर प्रति माह 3000 रुपए किए जाने की मांग योगी सरकार से की। उन्होंने इस वैश्विक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए एक समावेशी और लोक कल्याणकारी आर्थिक पैकेज की भी मांग की है। योगी सरकार आज से यूपी के 5 और जिलों में कोविड वैक्सीन की सुविधा शुरू करने जा रही। योगी सरकार आज से प्रदेश के 5 और जिलों में कोविड वैक्सीनेशन का अभियान शुरू करने जा रही है। चित्रकूट, आजमगढ़, मिर्जापुर, गोंडा और बस्ती में भी आज से कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। वैक्सीनेशन अभियान में पूर्वांचल, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के इन 5 जिलों के शामिल होने के साथ कोरोना कवर उपलब्ध कराए जाने वाले यूपी के कुल जिलों की संख्या 23 होने जा रही है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री योगी से सीख लेनी चाहिए, सिद्धार्थनाथ सिंह। कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव की बयानबाजी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री योगी से सीख लेनी चाहिए कि कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी वो लगातार जनता के हितों के लिए काम करते रहे। अस्वस्थता में एक पल भी आराम नहीं किया, लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग करते रहे। नेगेटिव होते ही बिना देरी किए जिलों में कोरोना प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा में निकल गए। बीकेयू नेता राकेश टिकैत का बयान, सरकार ने मांग नहीं मानी तो यूपी में बीजेपी को हराएंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच भी जारी किसान आंदोलन में फिर से किसानों की भीड़ जुटने लगी है। ऐसे में किसान आंदोलन पर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसी भी कीमत पर आंदोलन को खत्म करने के मूड में नहीं है। राकेश टिकैत ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि आंदोलन खत्म नहीं होगा और अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को हरवाने का काम करेंगे। एसबीआई ने बढ़ाई क्लर्क भर्ती की आवेदन सीमा। एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा अप्रैल में क्लर्क के 5000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए बैंक ने क्लर्क के कुल 5327 पदों पर भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी। आवेदन की प्रक्रिया 27 अप्रैल से शुरू हुई थी। इच्छुक अभ्यर्थी एसबीआई की वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई 2021 तक बढ़ा दी गई है। कृषि मंत्री शाही ने लिया स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा, बोले कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने देवरिया जिला अस्पताल के प्रिम्सटिव कोविड अवार्ड मेडिकल वार्ड टीकाकरण MCH विंग का जायजा लिया और कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। शाही ने इमरजेंसी के निकट तीमारदारों के भोजन उपलब्ध कराए जाने के लिए लगाए गए शिविर में पहुंचकर जरूरतमंदों को भोजन भी वितरित किया। कलेक्ट्रेट में स्थापित एकीकृत कोविड कमांड सेंटर पहुंचकर कार्यप्रणालियों का जायजा लिया। यूपी में कक्षा 8 तक स्कूलों की मान्यता के नियम बदले, अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन। यूपी में अब कक्षा 8 तक के स्कूल्स को मान्यता सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने पर ही मान्यता मिलेगी। सरकार ने ऑफलाइन सिस्टम खत्म कर दिया। इससे एक ओर जहां स्कूल संचालकों को काफी आसानी होगी, वहीं मान्यता देने के नियम और कार्यवाही भी पारदर्शी होंगे। इसके लिए प्रेरणा वेबसाइट पर इंटीग्रेट करते हुए इसकी शुरुआत की जा चुकी है। बैंक में जमा पैसों की गारंटी होगी और मजबूत, सरकार ला सकती है संशोधन विधेयक। बैंक्स में आपसी जमा रकम आने वाले दिनों में और सुरक्षित रह सकती है। दरअसल सरकार उस कानून में संशोधन का विधेयक संसद के मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है, जिसके तहत बैंक के संकट में डूबने पर उसमें धन रखने वालों के पैसे की एक समय सीमा तक सुरक्षित वापसी की गारंटी होती है। जिले में अभी दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे बैंक, कई कर्मचारी संक्रमित। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी फिलहाल बैंक 31 मई तक दोपहर 2 बजे तक ही खुलते रहेंगे। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने पहले 15 मई तक के लिए आदेश दिया था कि बैंक दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे, लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में बैंक कर्मचारी भी चपेट में हैं, जिससे इस आदेश को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने कोविड को बताया आजादी के बाद की सबसे बड़ी चुनौती। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने शनिवार को कहा कि आजादी के बाद कोविड-19 महामारी देश की शायद सबसे बड़ी चुनौती है। राजन ने साथ ही कहा कि कई जगहों पर विभिन्न कारणों के चलते सरकार लोगों की मदद के लिए नहीं मौजूद थी। दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो सेंटर द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए दिवालिया घोषित करने की एक त्वरित प्रक्रिया की आवश्यकता है। पिछले 24 घंटे में 10,682 नए मामले आए सामने, 311 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है, लेकिन फिर भी इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा अब भी डरा रहा है।
हर दिन होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटों में राज्य में संक्रमण के 12,547 नए मामले सामने आए। वहीं 281 लोगों ने संक्रमण की वजह से दम तोड़ दिया। राहत की बात यह है कि 28,404 लोग कोरोना से पूरी तरह से ठीक होकर अस्पतालों से अपने घर चले गए। ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों से ज्यादा है। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से छलांग। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रविवार को एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने लगातार महंगे होते जा रहे दोनों ईंधन की कीमतें आज फिर से बढ़ाई हैं। शुक्रवार शनिवार को ब्रेक के बाद रविवार को फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। तेल कंपनीज ने रविवार को पेट्रोल की कीमतों में 24 पैसे प्रति लीटर तक और डीजल की कीमतों में 27 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की। सोने की बड़ी मांग आई तेजी, जानिए कैसा रहा सोने का भाव। सोने चांदी की कीमत में पिछले कई दिनों से उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। सोना फिर से 48,000 के करीब पहुंच गया। सोने की कीमत में आई ये उतार चढ़ाव के बीच सोने की मांग में भी तेजी लौट आई। देश में घरेलू मांग बढ़ने से सोने के आयात में बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल 2021 में सोने के आयात में बढ़ोतरी हुई और ये उछाल तेजी के साथ 6.3 अरब डॉलर पहुंच गया। अगर कीमत की बात करें तो देश भर के सर्राफा बाजार में सोने की औसत कीमत 47,757 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं MCX पर सोने की कीमत 0.5% की तेजी के साथ 47,677 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। UIDAI का बयान, अगर नहीं है आधार कार्ड तो भी लग सकती है वैक्सीन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा बयान दिया। UIDAI ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड को जरूरी नहीं बताया। UIDAI ने कहा कि आधार कार्ड न होने पर किसी को वैक्सीन से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बयान में कहा गया कि किसी भी मरीज को दवा अस्पताल में भर्ती करने से या इलाज करने से सिर्फ इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। जियो ने पेश किए 2 नए धांसू प्लान, सब कुछ होगा फ्री। रिलायंस जियो ने अपने जियो फोन यूजर्स के लिए 39 रुपए और 69 रुपए के 2 नए प्लान लॉन्च किए। 39 रुपए वाले प्लान में यूजर्स को 14 दिन तक रोजाना 100 MB डेटा और किसी भी नंबर पर अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ मिलेगा। इसके अलावा इसमें रोजाना 100 SMS भी मिलेंगे। वहीं 69 रुपए वाला प्लान 39 रुपए वाले के जैसा ही है, लेकिन इसमें यूजर्स को रोजाना 0.5 GB डेटा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जियो एप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। यूपी की 73 नगर पंचायतों में ये काम करने जा रही है योगी सरकार। जानिए संक्रमण से बचाने के लिए नया प्लान। कोरोना संक्रमण काल में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों यानी नगर पंचायतों में भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई जाएगी। प्रदेश के ऐसे 73 नगर पंचायतों में पेयजल परियोजनाओं को पैसा देते हुए लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया। राज्य सरकार का मानना है कि शुद्ध पेयजल से संक्रमण काफी हद तक कम हो सकता है। एयरटेल यूजर्स के लिए खुशखबरी, मुफ्त में मिलेगा इतने रुपए का रिचार्ज। एयरटेल ने अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर पेश किया। कंपनी ने कमाए वाले 5.5 करोड़ ग्राहकों को 49 रुपए का फ्री रिचार्ज पैक देने का ऐलान किया। इसके साथ ही 79 रुपए के पैक पर डबल बेनिफिट्स देने की बात कही। एयरटेल के 79 रुपए के प्लान में आपको 128 रुपए का टॉक टाइम, 200 MB डेटा और 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। कंपनी ने ये ऑफर कोरोना महामारी को देखते हुए दिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।